हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सेम उसी पाठ्य पुस्तक का पाठ षष्ठ यानी कि छठा पाठ पढ़ने वाले हैं और हमारे पाठ का नाम क्या है? क्या नाम है भाई पाठ का? सुभाषितानी। ठीक है, सुभाषितानी। सुभाषितानी का मतलब होता है सुधन भाषितानी, अर्थात सु यानी कि सुंदर या मधुर, भाषण यानी कि वचन, यानी कि मधुर यानी कि मीठे वचन। ठीक है, तो आज इस चैप्टर में क्या है कि हमारे जो कुछ ऐसे शब्द हैं तो उनका वर्णन किया गया है कि इस संसार में कि कैसी लोगों के प्रति कैसे विचार प्रकट किए जाते हैं, कैसे बोले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। देखिए, प्रस्तुत अयं पाठ है विविध ग्रंथात् संकलिता नाम 10 सुभाषितानि नाम संग्रह तो वर्तते। प्रस्तुतो, यह जो प्रस्तुत जो पाठ है सुभाषितानि, विविध ग्रंथा नाम, अनेक ग्रंथों से संकलित यानी कि बहुत सारे ग्रंथों से कुछ भाग इनके लिए गए हैं। 10 सुभाषितानि नाम, और 10 सुभाषितों में यानी कि सुंदर मधुर जो वचन है, संग्रह वर्तते है, वहां से उनका संग्रह किया गया है, अर्थात वहां से लिए गए हैं। संस्कृत साहित्य सार्वभौमिक सत्यम प्रकाश्य तुम अर्थ गांभीर्ययुतः पदमयी प्रेरणात्मकता रचना सुभाषितामिति कथ्यते। सार्वभौमिक यानी कि इस संसार में जो सत्य है उसके प्रकाश के लिए, उसको प्रकट करने के लिए इनके अर्थों को गंभीरता से प्रेरणात्मक, प्रेरणा देने के लिए, और जो रचना है सुभाषित जो वचन है यानी कि उन्हें हम क्या कहते हैं? सुभाषितानी कहते हैं। यानी कि जो मधुर वचन है, जो प्रेरणा देने वाले हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मधुर वचन कहते हैं। अयं पाठांश परिश्रमस्य महत्वम क्रोधस्य दुष्प्रभावः सामाजिक महत्वम, यानी कि अयं पाठांश, इस पाठ के अंश में परिश्रमस्य परिश्रम का महत्व, क्रोधस्य दुष्प्रभाव, क्रोध का दुष्प्रभाव, बुरा प्रभाव, और सामाजिक महत्व का यानी कि सामाजिक का महत्व बताया गया है। सर्वेषां वस्तूनां उपादेयतः, सभी वस्तुओं की उपयोगिता बुद्धि वैशिष्ट्यम इत्यादि विषयान प्रकाशयति, यानी कि बुद्धि कौशल के विषय में सभी विषयों में क्या है भाई? प्रकाशयति, यानी कि उन पर प्रकट डालता है। प्रकाशयति प्रकाश करता है, प्रकाशित करता है। अब पहला श्लोक है हमारा, देखिए इसमें कि आलस्य ही मनुष्याणाम, ही का मतलब क्या होता है? निश्चित, निश्चित। आलस्यम, आलस्य ही, मनुष्याणाम, मनुष्यों के, शरीरस्थो, शरीर में स्थित, शरीर में स्थित महान रिपु अस्ति, महान यानी कि सबसे बड़ा, रिपु यानी कि शत्रु। क्या निश्चय ही आलस्य जो है मनुष्य के शरीर में स्थित, शरीरो स्थित का मतलब होता है शरीर में स्थित महान शत्रु, यानी कि सबसे बड़ा क्या है भाई? शत्रु है। क्या है वो? क्या चीज है वो? बताओ। आलस्य है कि आलस्य जो है वो मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, ना सत्य उद्यम समूह बंधु कृत्वा न धन अस्ति ही उद्यम समूह, यानी कि परिश्रम के समान, परिश्रम के समान, समान यानी कि नहीं है, परिश्रम के समान नहीं है। कौन नहीं है? बंधु, बंधु यानी कि मित्र, के परिश्रम के समान कोई बंधु या मित्र नहीं है। कृत्वा यम नाउसीदति, कृत्वा यानी कि कर कर या करके, यम, यम यानी कि जिसको, परिश्रम को करके, यम का मतलब यहाँ पर क्या लिया हो भाई? परिश्रम के, जिस परिश्रम यानी कि मेहनत को करके, नाउसीदति ही, वह क्या होता है भाई? दुखी नहीं होता, अर्थात वो क्या होता है? प्रसन्न होता है। यानी कि आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। उस परिश्रम के समान कोई बंधु या मित्र नहीं है जिसको करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। ठीक है, सेकंड देखिए, गुणी गुणम वेती न वेती निर्गुणो। गुणी, गुणी का मतलब होता है
जो गुणवान व्यक्ति होता है, वेति यानी कि जानता है, वेति का मतलब होता है जानता है, कि गुणवान व्यक्ति ही गुण को जानता है, न वेति निर्गुणो हो, न यानी कि नहीं, निर्गुण, जो निर्गुण व्यक्ति होता है वो गुण को नहीं जानता। ठीक है, गुणवान व्यक्ति जो होता है वो गुणों की क्या करता है भाई, कदर करता है, रेस्पेक्ट करता है, क्योंकि उसको पता है ये गुण है। लेकिन जो निर्गुण जो व्यक्ति होता है, जो गुणों के बारे में नहीं जानता, वो क्या कहलाता है, निर्गुण कहा जाता है, अर्थात वो गुणों के बारे में मतलब उनका महत्व नहीं रखता। ठीक है, कि गुणी व्यक्ति ही गुण को जानता है, निर्गुण व्यक्ति गुण को नहीं जानता। नेक्स्ट है बलि बलम वेति न वेति च निर्बलम। वेति का मतलब जानता, न का मतलब नहीं। ठीक है, बलि का मतलब बलवान, जिसके अंदर क्या होती है, ताकत, के बलवान व्यक्ति ही किसको जानता है, बल को जानता है, कि बलवान व्यक्ति ही बल को जानता है। न वेति निर्बलम, और जो निर्बल व्यक्ति यानी कि कमजोर जो व्यक्ति होता है, जिसके पास बल नहीं होता, वो किसको नहीं जानता भाई, बल को नहीं जानता। जैसे पिको वसंतस्य गुणम न वायसः। पिको का मतलब क्या होता है, कोयल। वसंतस्य, बसंत जो ऋतु होती है, बसंत ऋतु, गुणम न वायसः, यानी कि जो कोयल होती है वो बसंत ऋतु के गुण को जानती है। आपने देखा होगा कि जब बसंत ऋतु आती है तो सबसे ज्यादा कौन चहचहाती है भाई, कोयल कूकती है ना। ठीक है, तो पता लग जाता है कि क्या आ गई भाई, बसंत ऋतु आ गई है। ठीक है, गुणम न वायसः, वायसः का मतलब क्या होता है, कौवा, कौवा होता है। ठीक है, गुणम न वायसः, यानी कि उस बसंत ऋतु के गुण को कौवा नहीं जानता। क्या मतलब है कि बसंत ऋतु का गुण कौन जानती है, और जानता कौन नहीं है, कौवा नहीं जानता। उसी प्रकार करी च सिंहस्य बलम नह मूषक। करी, करी का मतलब क्या होता है, हाथी। करी का मतलब होता है हाथी। हाथी च सिंहस्य, और शेर यानी कि हाथी के बल को कौन जानता है भाई, शेर यानी कि सिंह जानता है। बलम न मूषक है, कौन नहीं जानता, चूहा नहीं जानता। यानी कि ये जो करी है, हाथी के बल को भाई शेर जानता है, लेकिन उसके बल को चूहा नहीं जानता। ठीक है, क्लियर यहां तक। आगे देखिए, नेक्स्ट श्लोक है हमारा, निमित्तम उद्देश्य ही, निमित्तम उद्देश्य ही का मतलब वही है निश्चय ही या निश्चित। निमित्तम उद्देश्य, लक्ष्य को कारण मानकर, लक्ष्य या उद्देश्य, लक्ष्य को कारण मानकर, यानी कि जिसके पास क्या रहता है भाई, उद्देश्य। ठीक है, जिसका कोई उद्देश्य होता है। ही यह प्रकूप्यति, यानी कि लक्ष्य को कारण मानकर निश्चय ही यह, यानी कि जो, प्रकूप्यति यानी कि क्या करता है भाई, क्रोध करता है। ठीक है, कि जो व्यक्ति निश्चय, निश्चित ही जो व्यक्ति किसी कारण को, किसी लक्ष्य को, किसी उद्देश्य को मानकर क्या करता है, क्रोध करता है। ध्रुवम से तस्य आपगणे, ध्रुवम का मतलब भी होता है निश्चित ही, निश्चित ही, सह वह, तस्य अपगमे, तस्य यानी कि उसका क्रोध, अपगमे यानी कि दूर हो जाने पर, दूर हो जाने पर, दूर हो जाने पर यानी कि चले जाने पर, खत्म हो जाने पर, क्या भाई, निश्चित ही उसका क्रोध दूर हो जाने पर, खत्म होने जाने पर, प्रसीदति क्या हो जाता है, वो प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि कोई ऐसा व्यक्ति भाई, किसी के पास कोई ना कोई उद्देश्य है, लक्ष्य है, क्या होने का, क्रोधित होने का, कि और उसका क्रोध क्या हो जाता है, जब वो लक्ष्य उसका मतलब कोई चीज उसे जब मिल जाती है तो क्या होता है, उसका गुस्सा भी, क्रोध भी क्या होता है, शांत हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसके विपरीत एक ऐसा व्यक्ति होता है
देखिए, अकारण द्वेषी, अकारण द्वेषी का मतलब होता है बिना कारण ही। द्वेष, बिना कारण ही क्या करने वाला, द्वेष करने वाला, क्रोध करने वाला। मनस्तु, मन को, यस्य यानी कि उसके मन को, जिसके मन को, जिसके मन को, वही यानी कि कथम कैसे, जनस्तम यानी कि लोग या मनुष्य, परितोष्यति, परितोष्यति का मतलब संतुष्ट कर सकता है, करता है या कर सकता है। देखिए क्या मतलब है इसका कि अकारण द्वेषी के बिना कारण के ही द्वेष करने वाला, क्रोध करने वाला। मनस्तु यस्यैव, जो मन वाला व्यक्ति होता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति होता है जो बिना कारण के ही क्या करता है भाई, क्रोध करता है। कथम कैसे, जनस्त यानी कि लोग या मनुष्य, परितोषयति उसे संतुष्ट नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्योंकि उसका कोई कारण ही नहीं है। दो व्यक्ति हैं, एक बिना कारण के क्रोध करता है और किसी कारण को मानकर क्रोध कर सकता है, ठीक है। लेकिन जिसका कोई कारण नहीं है उसको संसार में कोई भी व्यक्ति उसे संतुष्ट नहीं कर सकता। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है उदीरतो अर्थ है पशूनामपि ग्राह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता अनुक्तम पयुति पंडितो जन परे इंगित ज्ञान फला ही बुद्धि है। उदीरतो अर्थ है, उदीरतो अर्थ का मतलब होते हैं कहे हुए अर्थ को, कहे गए अर्थ को, ठीक है। कहे हुए अर्थ को या कहे गए अर्थ को पशु नाम अपी, पशु भी, ग्राह्यते क्या करते हैं भाई, ग्रहण करते हैं। क्या मतलब इसका कि कहे हुए अर्थ को पशु भी ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार हयाश्चय, हया का मतलब क्या होता है, क्या होता है हया का मतलब, घोड़े। हयाश्चय नागाश्चय, नागाश्चय का मतलब हाथी। वहन्ति बोधितः यानी कि कहे हुए अर्थ को तो पशु भी ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार घोड़े और हाथी कहे जाने पर बोधिता यानी कि भाई क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वहन्ति यानी कि वो भार उठाते हैं, ठीक है। कि कहे हुए अर्थ को तो पशु भी ग्रहण करते हैं, जिस प्रकार हाथी और घोड़े कहे जाने पर क्या उठाते हैं भाई, भार उठाते हैं। अनुक्तम पयुति ही पंडितो जन, अनुक्तम बिना कही हुई बात को, बिना कही हुई बात को, ठीक है, बिना कही हुई बात को पंडितो जन है, पंडित लोग समझ जाते हैं। पंडितो जन यानी कि विद्वान लोग क्या करते हैं भाई, समझ जाते हैं। जन यानी कि लोग, कि बिना कही हुई बात को तो पंडित लोग यानी कि विद्वान लोग समझ जाते हैं। परे इंगित ज्ञान फला ही बुद्धि है, ठीक है। लेकिन कुछ बुद्धिमान जो लोग होते हैं, परे इंगित संकेत रूपी ज्ञान फल वाले, संकेत रूपी ज्ञान फल वाले कैसे व्यक्ति होते हैं, यानी कि ये संकेत से ही समझ जाते हैं, अर्थात इनको इशारा ही काफी होता है, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहे हुए पर, जैसे पशु क्या होते हैं भाई, कहे हुए पर भार उठाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं बिना कहे हुई, बुद्धिमान यानी कि विद्वान लोग होते हैं, पंडित लोग होते हैं, ठीक है, जिनको कहने की क्या नहीं होती भाई, जरूरत नहीं होती, वो समझ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बुद्धिमान लोग भी होते हैं जो संकेत रूपी फल वाले होते हैं, मतलब उनको इशारे की ही जरूरत होती है, अर्थात वो उस बात को समझ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है देखिए, क्रोधो ही का मतलब क्या बताया मैंने? निश्चय। ठीक है, क्रोधो, क्रोध यानी कि गुस्सा। शत्रु, शत्रु का मतलब दुश्मन या शत्रु। प्रथमो सबसे पहला, सबसे पहला। नराणाम, नराणाम का मतलब क्या होता है? मनुष्यों का। ठीक है, देखिए कि निश्चय ही क्रोध जो होता है मनुष्यों का सबसे पहला क्या होता है भाई? वो शत्रु होता है। ठीक है, कि क्रोध ही मनुष्यों का सबसे पहला शत्रु है। देह स्थितो, देह स्थितो का मतलब होता है शरीर में स्थित, शरीर में स्थित। देह विनाशनाय, शरीर के विनाश के लिए। ठीक है, क्या मतलब इसका? कि शरीर में स्थित, शरीर के विनाश के लिए क्या क्या होता है भाई? कि क्रोध ही निश्चित रूप से मनुष्य का सबसे पहला शत्रु है। क्यों? क्योंकि शरीर में स्थित, शरीर के विनाश के लिए, क्योंकि वो शरीर को क्या कर देता है भाई? विनाश कर देता है। ठीक है, वो जैसे जैसे देखो यथा स्थित है, यानी कि जैसे स्थित है। काष्ठगतो, काष्ठगतो का मतलब क्या होगा? लकड़ियां। ही, निश्चय ही। वहनी का मतलब अग्नि या आग। ठीक है, कि जिस प्रकार या जैसे ही लकड़ियां अग्नि में, यानी कि क्या रहती है भाई? लकड़ियों के अंदर आग रहती है। ठीक है, उसी प्रकार स एव, उसी प्रकार वहनी दहते शरीरम, उसी प्रकार वह शरीर में स्थित जो क्रोध रूपी जो अग्नि होती है वो शरीर को जला देती है। देखिए कि जैसे शरीर में स्थित काष्ठगतो यानी कि लकड़ी, लकड़ी के अंदर क्या होती है भाई? आग होती है। ठीक है, तो उसी प्रकार शरीर में स्थित जो क्रोध होता है मनुष्य का, वो शरीर को क्या कर देता है? जला देता है। यानी कि जो क्रोध रूपी जो अग्नि होती है वो उसको जला देती है। ठीक है, क्या करती है भाई? उसको जला देती है। अब देखिए नेक्स्ट है मृगा, मृगही, मृगा यानी कि हिरण, हिरणों के साथ। हिरण, हिरणों के साथ, बहुवचन है यहाँ पर। मृगही संगम अनुवर्जंती ही, क्या करते हैं भाई? कि हिरण हिरणों के साथ क्या करते हैं? क्या करते हैं? अनुगमन करते हैं, अर्थात अनुसरण करते हैं। अनुसरण करते हैं यानी कि उनके पीछे पीछे जैसा वो करते हैं वैसे ही करते हैं। ठीक है, संगम अनुवज्रंती यानी कि उनका अनुसरण करते हैं। गावाश्य है, गावाश्य यहाँ पर, गावाश्य का मतलब क्या है? गाय। बहुवचन है यहाँ पर और श लगा हुआ है यहाँ पर। क्या लगा हुआ है? गा धन च। ठीक है, तो श बना हुआ है यानी कि सतु संधि बनी हुई है। ठीक है, तो गावाश्य गोभी, गोभी का मतलब क्या हो गया बताइए? गोभी का मतलब क्या हो गया? बहुवचन है यहाँ पर। ठीक है, कि गावाश्य गोभी यानी कि गाय गायों के साथ अनुसरण करती है। तुरंगा से तुरंगई, तुरंगा से तुरंगई का मतलब क्या होता है? घोड़े, घोड़े घोड़ों के साथ क्या करते हैं? उसके साथ अनुसरण करते हैं, अर्थात अनुगमन करते हैं। मूर्खाश्य, मूर्ख, मूर्खाश्य और यानी कि मूर्ख
मूर्ख व्यक्ति जो होता है वो किसके साथ भाई? मूर्खों के साथ, मूर्खों के साथ अनुगमन करते हैं। शुद्धि, सुधि भी। और जो बुद्धिमान जो लोग होते हैं, सुधि का मतलब क्या होता है भाई? बुद्धिमान या विद्वान, ठीक है। यानी कि विद्वान लोग विद्वानों के साथ अनुगमन करते हैं। कहने का मतलब है कि भाई यहाँ पर जो हिरण है, आपने देखा होगा कि हिरणों का झुंड है तो वो एक साथ ही रहता है ना, तो उसके साथ हिरण ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हिरणों के झुंड में आपको गाय मिल गई, नहीं मिलेगी। जिसका जो झुंड होगा, जिसकी जो संगति होगी, वो वैसा ही उसके साथ मिल जाता है। कि हिरण हिरणों के साथ अनुसरण करते हैं, गाय गायों का अनुसरण करती है, घोड़ा घोड़े का अनुसरण करते हैं, और मूर्ख लोग मूर्खों का अनुसरण करते हैं। यानी कि उसकी संगति का असर पड़ता है। और जो विद्वान लोग जो होते हैं वो विद्वानों के साथ अनुसरण करते हैं। अर्थात इस प्रकार समानशील व्यवसनेषु, व्यवसनेषु का मतलब होता है आदत वाले, आदत वाले के समान गुण वाले और आदत वालों में ही सख्यम यानी कि मित्रता, ठीक है, कि समान गुण वालों में ही क्या मिलती है भाई? समान मित्रता मिलती है। जो जैसा होगा उसके साथ वैसी उसकी मित्रता होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, सेवितव्यो महाविरक्ष है। सेवितव्यो, सेवितव्यो का क्या मतलब होता है? क्या करना चाहिए? आश्रय लेना चाहिए या शरण लेनी चाहिए। कैसे पेड़ की? महान वृक्ष है यानी कि बड़े पेड़, यानी कि जो विशाल जो पेड़ है, महान पेड़ है। फल छाया सम्मानित है, जिस पर क्या है बल? फल और छाया, फल और छाया से युक्त। अर्थात कि ऐसे पेड़ का शरण लेना चाहिए जिस पेड़ पर क्या है? फल और छाया दोनों लगे हों, ठीक है। फल और छाया से युक्त पेड़ का ही शरण लेना चाहिए। यदि देवात फलम नास्ति, यदि देवात यानी कि भाग्य से, भाग्य से फलम नास्ति, उसके ऊपर अगर फल नहीं है, छाया के निवार्यते है, यानी कि रोक नहीं सकता, ठीक है। कि भाग्य से उसके ऊपर अगर फल नहीं लगेंगे तो उसकी छाया को कोई नहीं रोक सकता। अर्थात क्या मिलेगा भाई? फल तो मिलेंगे ही, अर्थात अगर उसमें छाया नहीं है तो यानी कि ऐसे ही पेड़ का हमें आश्रय लेना चाहिए जिस पर क्या हो? फल और छाया हो। अगर भाग्य से उस पर हमें फल नहीं मिलते हैं तो उसकी छाया को कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट है अमंत्रम अक्षरम नास्ति। अमंत्र का मतलब होता है ऐसा कोई अक्षर नहीं है। अमंत्रम, ऐसा कोई अक्षर नहीं है। अक्षर नहीं है, कि ऐसा कोई अक्षर नहीं है। नास्ति, नास्ति मूलकम, नास्ति का मतलब नहीं है, ठीक है, ये बता चुकी हूं मैं। मूलना मोसदम, और ऐसी कोई क्या नहीं है भाई? ऐसी कोई औषधि नहीं है जिसकी कोई क्या है? जड़ नहीं है। ऐसी कोई औषधि, औषधि का मतलब दवाई, औषधि नहीं है जिसकी कोई जड़ नहीं है, ठीक है। कि यानी कि ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो क्या नहीं है भाई? मंत्र नहीं है, ठीक है। और ऐसी कोई औषधि नहीं है जिसकी कोई जड़ नहीं है। अयोग्य पुरुष नास्ति, और ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो क्या है भाई? अयोग्य नहीं है, ठीक है। अयोग्य का मतलब योग्य नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो योग्य नहीं है। योजकस तत्र, योजकस तत्र का मतलब होता है यहाँ पर जोड़ने वाला। वहां उसे
जोड़ने वाला, जोड़ने वाला। दुर्लभ यानी कि क्या है भाई, कठिन है। ठीक है, वहां पर उसे जोड़ने का जो कार्य है वो थोड़ा क्या है, कठिन है, क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई मंत्र नहीं है, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र नहीं है, और ऐसी कोई जड़ी बूटी यानी कि अर्थात कोई औषधि नहीं है जो जड़ नहीं है, और ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो क्या है, अयोग्य नहीं है। यहाँ पर इन सबको जोड़ने का कार्य जो है थोड़ा दुर्लभ है, यानी कि इस संसार में सबका अपना क्या है भाई, महत्व है। कोई ना कोई वस्तु ऐसी क्या है, उपयोगी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपतः। संपत्तौ का मतलब क्या होता है भाई, संपत्तौ का मतलब, संपत्तौ का मतलब समृद्धि, खुशी। ठीक है, जिसके पास मतलब किसी चीज की कोई कमी नहीं हो, यानी कि समृद्धि। ठीक है, च का मतलब, और विपत्तौ का मतलब विपत्ति, या क्या बोल सकते हैं हम, कठिनाई। ठीक है, संकट भी बोल सकते हैं, विपत्ति भी बोल सकते हैं, या मुसीबत भी बोल सकते हैं। महताम एक रूपता, महताम का मतलब होता है महान। महान जो लोग होते हैं कैसे होते हैं भाई, एक समान होते हैं, एक रूपता होती है इनमें। ठीक है, एक समान। देखिए इसका मतलब कि समृद्धि और विपत्ति में, यानी कि सुख और दुख में जो महान जो लोग होते हैं वो एक समान होते हैं। ठीक है, वो बदलते नहीं है, चाहे उनके पास दुख हो चाहे सुख हो। उसी प्रकार उदय, उदय का मतलब क्या होता है, उदय का मतलब उदय होना। सविता का मतलब सूर्य। रक्त हो, रक्त यानी कि लाल। रक्त च अस्त में तथा, च अस्त में का मतलब होता है अस्त होना, छिप जाना, तथा वैसे ही, वैसे ही। देखिए क्या कहा इस श्लोक में कि जब सूरज उदय यानी कि उगता है तो भाई उसका वर्ण यानी कि उसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल रंग का होता है। ठीक है, और जब सूरज अस्त होता है तब भी कैसा होता है, लाल रंग का होता है। यानी कि दोनों परिस्थितियों में ही, वो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, ठीक है, तो यानी कि वो उगते वक्त तो कैसा होता है, लाल रंग का होता है, और जब वो अस्त होने को जा रहा होता है तो तब भी उसका रंग कैसा होता है, रक्त वर्ण होता है, अर्थात उसमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर महान लोगों के लिए कहा गया है कि महान लोग जो होते हैं सुख और समृद्धि यानी कि दुख और सुख में एक समान रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित अर्थम। विचित्रे, विचित्रे का मतलब होता है अनोखे संसार में। ठीक है, अनोखे संसार में, अद्भुत संसार में। खलु का मतलब निश्चित, संसारे संसार में, नास्ति नहीं है। ठीक है, अनोखे संसार में निश्चित ही किंचित निरर्थकम, किंचित निरर्थकम अनुपयोगी, कि कोई ऐसा अर्थ नहीं है जिसका अर्थ नहीं हो, यानी कि इस अनोखे संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो उपयोगी नहीं हो। उपयोगी, ठीक है, या अर्थ, कि इस अनोखे संसार में कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो उपयोगी नहीं है, यानी कि कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसका अर्थ नहीं है। जिसी प्रकार आश्वश्चेदे धावने, आश्वय का मतलब होता है घोड़े, सहचेदे जैसे, धावने, धावने का मतलब दौड़ने में, दौड़ने में, वीर है, वीर यानी कि भाई वो वीर है, बहादुर है, कि जिस प्रकार घोड़ा दौड़ने में वीर है, भारत से बहने खरे, बहने का मतलब होता है ढोने में,
वजन उठाने में खरे का मतलब होता है गधा, ठीक है। उसी प्रकार गधा जो है वो भार ढोने में भी क्या है भाई, वीर है। यानी कि इस अनोखे संसार में कोई ऐसी चीज अनुपयोगी नहीं है जिसका क्या नहीं है भाई, कोई ना कोई अर्थ होता है, ठीक है। सबका अपना अपना क्या होता है, इस संसार में कोई ऐसी वस्तु अनुपयोगी यानी कि नहीं है जो उपयोग लायक नहीं हो। अर्थात जिस प्रकार कहते हैं ना कि भाई घोड़ा अगर क्या है भाई दौड़ने में, घोड़ा अगर दौड़ने में क्या है, वीर है, ठीक है, क्योंकि वो दौड़ सकता है, उसके अंदर एक गुण है, उसकी कला है ये। उसी प्रकार गधा जो है उसके अंदर भी गुण है, उसके अंदर भी कला है, वो भार उठाने में वीर है, ठीक है। तो आज हमने ये सेम उसी पाठ्य पुस्तक का आपका सुभाषित आने वाला, यानी कि हमने जो कुछ आपके जो श्लोक है उनका क्या क्या हमने अध्ययन किया है, उनके बारे में जाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना 7 चैप्टर लेकर आएंगे। आज के लिए धन्यवाद।